जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से जहर का घूंट सा पी रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो साथी जो भाई बहन हमारे लगभग 2.5 से 3 साल पहले स्कूलों में होने चाहिए थे, आज वो किसी न किसी कारण से क्या आप लोग सब जानते ही हैं कि केवल सरकार की और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कमियों के कारण आज सभी ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी ये कष्ट उठा रहे हैं या जो प्रताड़ना झेल रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने लगातार 640 दिन का धरना किया, जिसमें सरकार पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए, सरकार की मंशा को हम लोग समझ नहीं पाए। सरकार ने कई बार हम लोगों को गुमराह किया, और या वो कोर्ट में कहा गया हो या अन्य जगह कहा गया हो कि हम इनके बारे में सोच रहे हैं, इनके बारे में जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। जब हम या हमारे साथी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलते थे जाके, या अन्य किसी बड़े बड़े मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मिलते थे जाके, तो उनकी तरफ से केवल एक ही जवाब होता था कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। क्या मेरे नौजवान साथियों, क्या सरकार इसी तरीके से साथ खड़ी थी? अब जो ये समय चल रहा है, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता है। आप ये तो मान ही लीजिए कि सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि इन ओबीसी एससी समाज के बच्चों को नौकरी मिले, या ओबीसी एससी समाज के बेरोजगारों को ये नौकरी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर हम सब लोगों ने पूरी एकजुटता दिखाई, तो कहीं ना कहीं आगामी कुछ महीनों में हम लोगों को सफलता हाथ लग सकती है। साथियों, सरकार भी इस बात को देखना चाह रही थी कि अगर हम ओबीसी एससी के इन अभ्यर्थियों को हम अगर नौकरी नहीं देंगे, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो हो सकता है ये ट्रायल भी हम लोगों का ले रही हो कि देखें इन 6,800 के लोगों से कितना बड़ा असर पड़ सकता है। अगर हम सब लोगों ने अपनी आवाज़ को दबाना बंद कर दिया, आवाज़ अपनी उठानी बंद कर दी, तो बिल्कुल ये मुद्दा बिल्कुल शांत हो जाएगा, और ऐसे ही कोर्ट के माध्यम से पता नहीं कब तक चलता रहेगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो 4 जून को जो मतों की मतगणना होगी, इसमें तमाम ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिसकी कि लोगों को आशा और उम्मीद भी नहीं है। स्पष्ट तरीके से अगर कहना चाहूँ तो अगर अभी भी ओबीसी एससी समाज के सारे साथी जहाँ पर ये चुनाव नहीं हुए हैं, या जहाँ पर अभी इलेक्शन होना बाकी है, या जहाँ पर वोटिंग होनी है, वहाँ पर सभी साथी पूरी दमदारी के साथ अपनी बात को रखें, तो कहीं ना कहीं एक सफलता मिल सकती है। आपको पता होगा, ये जोर शोर पे चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया पर भी और बड़े बड़े टीवी चैनलों पर भी, कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तब भी ओबीसी एससी समाज के इन अभ्यर्थियों को, शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी, इनको रोजगार दिया जाएगा, कह सकते हैं इनको नौकरी जल्द मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बाय द वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी कई जगह सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी चेंज हो सकते हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कई न्यूज़ चैनलों पर, कई वरिष्ठ पत्रकार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसमें सत्यता कितनी है ये तो समय बताएगा। दोस्तों, हम सभी साथियों को इस बात को गांठ बांध लेनी है कि ये सरकार बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि हम सभी लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र मिले। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती
तो जिस तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को इन्होंने 2 दिन में न्याय दे दिया था और उन लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया था SCRT पर केवल 2 दिन के धरने में, और हम लोगों ने 640 दिन का अनवरत धरना किया, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, सबसे विनम्र निवेदन है, जो जितना कर सकता है पूरी मजबूती के साथ करिए। आप इस बात को भूल जाइए कि हम लोगों को नौकरी देना चाह रही है सरकार। नौकरी बिल्कुल देने के पक्ष में नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर हम सब लोगों ने पूरी अपनी ताकत के साथ, पूरी दमदारी के साथ सोशल मीडिया पर या अन्य किसी जहाँ ये विरोध हो रहा है, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री जा रहे हैं, उन पर उनका अगर विरोध किया और उनको हमने अपनी बात पहुंचाई, अपनी बात उन तक पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं इस वाले इलेक्शन में तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि विधानसभा के इलेक्शन से पहले हम लोगों को ये नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोर्ट का ही अगर हम लोग सहारा लेते रहे, कोर्ट के ही ऊपर डिपेंड होते रहे, तो जितने भी निर्णय आ रहे हैं, क्या बिना सरकार की इच्छा के कोई निर्णय आता है? सारे निर्णय वही आते हैं जो सरकार की जैसी इच्छा होती है। हालांकि हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन आज के माहौल में क्या हम इस बात को स्पष्ट तरीके से कोई कह सकता है कि आज कितनी न्यायपालिका स्वतंत्र है? दोस्तों, हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इससे बेस्ट कोई चांस नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है। सारे अभ्यर्थियों को, सारे भाइयों बहनों को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या जहाँ पर भी हो सकता है अपनी बात को उठाते रहना चाहिए, और बीच बीच में इसके साथ साथ जहाँ पर भी जो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद वोट मांगने अगर आपके क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी बात को जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, रायबरेली में जो कहा, एक हमारी एक बहन के द्वारा, OBC SC समाज की बहन के द्वारा जो बात कही गई, जिसमें प्रियंका गांधी ने उनकी बात को गंभीरता के साथ सुना। इसके साथ साथ और जो भी ओम प्रकाश राजभर जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला उनसे क्वेश्चन कर रही है, उनसे पूछ रही है कि आप OBC SC समाज के जो अभ्यर्थी लगातार लखनऊ में धरना दे रहे थे, आप उन्हें लात खाने लायक बता रहे थे, जिसमें हमारी बेटी थी, हमारी बेटी का चयन नहीं हो पाया, ये आप लोगों की कमियों के कारण हमारा भारतीय जनता पार्टी से विश्वास हट गया है। ये शब्द ओम प्रकाश राजभर जी से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ये किसी महिला ने कहे हैं। तो साथियों, अगर ऐसा हर जगह होगा और ऐसा कोई, मुझे लगता है शायद ऐसी कोई तहसील नहीं होगी जहाँ पर 10, 20, 50 लोग ना हों। हर जगह हैं, तो जहाँ पर भी जो जाता है, जहाँ पर भी अभी वोटिंग नहीं हुई है, जहाँ पर भी जो लोग जाते हैं, सारे लोग वो हिम्मत दिखाएं, वो साहस दिखाएं, इस बात को कहना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में बहुत ही भयावह स्थिति और होने वाली है। अगर बाय द वे कुछ अगर नहीं हो पाता है, तो हम लोग काफ़ी लंबा इंतजार करते रहेंगे, और जिस तरीके से 12/460 वालों को काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा, और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दी, इसी तरीके से हम लोगों को पता नहीं कितना और समय लग सकता है। तो साथियों, हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जल्द हम लोग भी कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।